हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइक्लॉइड की एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। साइक्लॉइड की प्रॉब्लम बहुत सिंपल तरीके से आ सकती है, जैसे ड्रॉ ए साइक्लॉइड ऑफ ए सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर। सिंपल इतनी सी जानकारी रहेगी। तो ड्रॉ साइक्लॉइड ऑफ 50 mm ऐसा आ सकता है। तो इसको पहले समझ लेना ज़्यादा उचित है कि साइक्लॉइड होता क्या है। तो साइक्लॉइड को अगर हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक ऐसा पॉइंट का लोकस, जो अगर ये सर्कल इस लाइन पर रोल करे तो उस पॉइंट की पोजीशन जो बनेगी उसको मिलाकर अगर हम एक पाथ बनाएं तो वो साइक्लॉइड होगा। जैसे एग्जांपल की मैंने ये लिया है, मान लो ये सर्कल है और ये इस पाथ पर रोल कर रहा है, तो क्या होगा देखो। मान लीजिए हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। कौन सा? ये आप टेप लगा रखा है मैंने सफेद। ये यहाँ पर एक पॉइंट आया, ये इसको यहाँ रख दिया। अब अगर हम इस सर्कल को इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर विदाउट स्लिपिंग अगर रोल करते हैं तो देखो ये इस तरीके से मूव करता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये अब ये साइड पर आ गया, फिर और बढ़ाते हैं तो और यहाँ पहुँच गया, और बढ़ाते हैं तो और आगे बढ़ गया। तो जब ये कंप्लीट एक राउंड कवर कर लेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में पहुँच जाएगा। ये यहाँ अब इस पॉइंट ने जो पाथ फॉलो किया, जैसे रिवर्स लेके भी हम जा रहे हैं, तो जिस पाथ को ये फॉलो करता है, जहाँ जहाँ से ये गुजर रहा है, उन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो वो साइक्लॉइड बन जाएगा। जैसे अगर हम इसके सारे पॉइंट्स मार्क करें, जैसे ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अपना ये मिल रहा था, दूसरा थोड़ी देर आगे बढ़े तो ये पॉइंट मिल गया, और आगे बढ़े तो ये पॉइंट मिल गया, और आगे बढ़े तो ये पॉइंट मिल गया, और आगे बढ़ने पर इसकी पोजीशन ये आ गई, और आगे बढ़ने पर इसकी पोजीशन ये आ गई, और आगे बढ़ने पर इसकी पोजीशन ये आ गई, इसकी पोजीशन ये आ गई, इसकी पोजीशन। तो अब ये पाथ एक फॉलो कर रहा है, और इस पाथ को अगर हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे आप इसका पाथ अगर बनाए तो ये आपका साइक्लॉइड तैयार हो जाता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम इस तरीके से भी आती है कि ड्रॉ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर which rolls without slipping on a straight line। और साइक्लॉइड की डेफिनेशन भी यही है, और इसी तरीके से प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के अब हमको ये समझ आ गया होगा कि साइक्लॉइड होता क्या है। और बता दूं, साइक्लॉइड कुछ नहीं है, एक पॉइंट का पाथ है जो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। अगर वो सर्कल बिना फिसले किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो उसका जो पॉइंट है, जिस पाथ को फॉलो करेगा, वो साइक्लॉइड है। तो ये तो समझा कि साइक्लॉइड होता क्या है। अब देखें, हमें प्रॉब्लम दी थी ड्रॉ ए साइक्लॉइड ऑफ 50 mm डायमीटर।
तो साइक्लॉइड जैसे मैंने बताया कि किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट होता है, तो हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जितने भी डायमीटर का दिया, 50 का दिया है तो हमने 50 का सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट P मान लिया। सर्कल ड्रॉ कर लिया 50 का, एक पॉइंट P यहाँ मान लिया। अब बात ये आती है कि कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करना है ये वाली। तो हमें मालूम है कि ये एक कंप्लीट राउंड करना है सर्कल का। तो कंप्लीट राउंड करेंगे तो एक कंप्लीट राउंड में कोई भी सर्कल जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो होती है 2πr, या 2 और r को दोनों को मिला लें तो d बन जाता है, तो या πd ये होता है। तो यहाँ पर डायमीटर 50 है तो पाई इंटू डायमीटर 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। पाई की आप वैल्यू रखते हो 3.14 इंटू, तो ये आ जाता है 15.7 सेंटीमीटर। तो अगर सर्कल का डायमीटर 50 है तो हमें ये पता चल गया कि ये 15.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो हमने क्या किया, P पॉइंट से 15.70 के लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर ली। उतने लेंथ में ये कवर कर लेगा। तो हमें ये पता चल गया एक राउंड यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब दूसरी बात, हमें मालूम है कि पाथ पूरा कंप्लीट राउंड में आएगा। तो हम ये मान के चल रहते हैं कि ये सर्कल यहाँ से वहाँ तक 8 पार्ट में अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। तो हम क्या करते हैं, सर्कल के 8 डिवीजन कर देते हैं। तो सर्कल के आप 8 डिवीजन कर, तो आपको क्या करना है, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये शायद बीच में नहीं आई लाइन, तो आपको और इधर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई और इससे परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। और 45 के एंगल पर बाकी की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 45 का एंगल है यहाँ पर, ये 45 का एंगल है। आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं 45 के एंगल पर। चेक बस ये कर लेना कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही हाइट पर होने चाहिए, जिससे कि लोकस जब मार्क करेंगे हम 45 की डिस्टेंस पर, ये एंगल आपका 45 का आएगा। आपको क्या करना है, ये 45 के एंगल पर लाइन ड्रॉ, और यहां से भी 45 के एंगल पर। 45 किस लिए? क्योंकि हम 8 पार्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके 12 पार्ट करेंगे तो 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने अंदाज से ड्रॉ किया है, आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करते समय ये सावधानी रखें कि ये दोनों के लोकस एक ही हाइट पे आना चाहिए, ये भी एक हाइट पर आना चाहिए, ये भी एक हाइट, क्योंकि हमने सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको 8 पार्ट मान लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ। ये हाइट हमने इसलिए बनाई है कि हमको पता चल जाएगा कि जब ये 1/8 पार्ट कवर करेगा तो P पॉइंट इस हाइट पर कहीं आ जाएगा। जब ये 2/8 पार्ट कंप्लीट करेगा तो P पॉइंट इस हाइट पर आ जाएगा। जब ये 3/8 पार्ट कंप्लीट कर लेगा तो P पॉइंट इस हाइट पर। जब 4 पार्ट कंप्लीट करेगा, मतलब आधा राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो ये
टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि 8 पार्ट में कंप्लीट राउंड हो रहा है तो 4 पार्ट में टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर बाकी के 4 पार्ट में फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो हमने ये पॉइंट इसीलिए मार्क किए ताकि इससे हम लोकस पता कर सके कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट के बाद पॉइंट किस हाइट पर आने वाला है। तो ये लोकस मिल गए हमको। अब तो इन लोकस से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लोकस लाइन, लोकस लाइन आपको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करनी है और वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। तो ये लोकस लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आपकी ये लोकस लाइन मिल रही है हमको, ये लोकस लाइन आई है, ये इसकी लोकस लाइन हो जाएगी। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी लोकस लाइन है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी लोकस लाइन है। ये लोकस लाइन आपको मिल जाती है। इसको आगे भी बढ़ाना है अपने को, कहाँ तक बढ़ाना है, जहाँ तक इसकी कंप्लीट लाइन है ये, और ये पैरेलल होगी हमेशा और पूरी 15.7 की डिस्टेंस तक जाएगी यहाँ तक। ये भी लोकस लाइन है। ये 2 और 6 की लोकस लाइन है कि अगर पॉइंट सेकंड पार्ट में और 6 पार्ट में इस हाइट पर आएगा तो ये भी आपकी लोकस लाइन है। ये भी आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है। ये आपकी ये जानबूझ के लाइट पेंसिल से बनाई जा रही, तो आपकी ये केवल कंस्ट्रक्शन लाइन होती है और इसको लाइट पेंसिल से ही बनाते हैं। तो ये आपकी लोकस लाइन हो गई। 3-5 की लोकस लाइन भी हम ड्रॉ कर लें तो ये आ जाएगी 3-5 की लोकस लाइन। और ये आप 4th पॉइंट की लोकस लाइन, तो इसको आगे बढ़ा दो। यहाँ 4th पॉइंट की लोकस लाइन आ गई। सभी आपको 15.7 तक ले जाने, ये सारी लाइंस आपको 15.7 तक ले जाने। तो ये लोकस लाइन ये शो करती है कि जब 1 पार्ट कंप्लीट होगा तो P इस हाइट पर आएगा, 2 पार्ट कंप्लीट होंगे इस हाइट पर, 3 पार्ट कंप्लीट होंगे P इस हाइट पर। ये अपने को ये पता तो चल गया कि अब 1 पार्ट में P पॉइंट इस हाइट पर आएगा, पर हाइट पर आएगा कहाँ आएगा ये पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी सेंटर की पोजीशन भी आपको मार्क करनी पड़ेगी। सेंटर की पोजीशन मतलब सेंटर अभी यहाँ है, जब 1/8 पार्ट कंप्लीट करेगा तो सेंटर यहाँ कहीं आगे आएगा। वो पता कैसे करेंगे, तो हमें ये मालूम है कि टोटल लेंथ है आपकी कितनी, 15.7। जब ये 8 पार्ट ले रहा है तो सेंटर भी अपने को 8 ही मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको इस पूरी लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। ये आपके 8 डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 से ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें क्या करना है, हमने क्यों लाइन ड्रॉ की है, हमें सेंटर की लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद
उसके 8 डिवीजन कर लिए जो हमने स्केल में किए थे, वही मेथड फॉलो करेंगे। तो लास्ट पॉइंट को आपको लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करना है। हम क्या कर रहे हैं, सेंटर लाइन के 8 पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेंटर लाइन ऑफ वही पैरेलल मेथड से जो कि हम स्केल में करते हैं, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो ये पोजीशन बनती जाएगी आपकी। तो इस मेथड से हमने ये 8 डिवीजन कर लिए। 8 डिवीजन करने से हमको क्या, सेंटर की पोजीशन मिल गई। इसी ये पहला सेंटर हो गया, मतलब 1/8 पार्ट कंप्लीट करने के बाद सेंटर सी से उठ के यहाँ आ जाएगा, 2 पार्ट करने यहाँ आ जाएगा, 3 पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8वें पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो अब हमको दोनों चीजें पता चल गई, सेंटर की 8 पोजीशन और 8 लोकस, और ये भी पता है हमको कि P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल ही रहेगा, अलग नहीं हो सकता। तो जब ये 1/8 पार्ट कंप्लीट कर लेता है तो हमको क्या करना है, हमको आर्क लेना है और रेडियस के बराबर आर्क लेना है। तो आप क्या करेंगे, रेडियस के बराबर आर्क लेंगे, रेडियस के बराबर आर्क लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और जब C1 को सेंटर सपोज करेंगे तो फर्स्ट लोकस पे कट करेंगे, जब C2 को सेंटर सपोज करेंगे तो सेकंड लोकस पे कट करेंगे, जब C3 को सेंटर सपोज करेंगे तो थर्ड लोकस पे कट करेंगे, जब C4 को सेंटर सपोज करेंगे तो ये टच करेगा केवल। यहाँ 4th पे कट करेंगे तो टच हो जाएगा, जब 5th सेंटर लेंगे तो 5th पे कट करेंगे, जब 6th सेंटर लेंगे तो 6th पे कट करेंगे, 7th पे आपको 7th पोजीशन आ जाएगी, और 8th पे फिर वापस से वही पोजीशन आ जाएगी लास्ट। तो अब ये सारे लोकस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको साइक्लॉइड मिल जाएगा। हमने किया क्या, अभी फिर से समझ लें, हमने क्या किया, P पॉइंट की पोजीशन पता करना थी। तो हमें ये मालूम है P का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगा। अब जब सेंटर C1 पे चला जाएगा तो P की डिस्टेंस यहाँ से रेडियस के बराबर ही होगी, इसलिए हमने रेडियस के बराबर आर्क लिया और C1 पर रखा। रेडियस के बराबर डिस्टेंस होगी और हाइट कौन सी होगी, 1 पर, तो हमने 1 को कट किया, तो ये पहला पॉइंट मिल गया। ऐसे ही जब सेंटर C2 पहुंच जाएगा तो लोकस P यहाँ पर आ जाएगा, P इस हाइट पर आ जाएगा, पर किस हाइट पर आए कैसे पता चलेगा, वही रेडियस के इक्वल आर्क लेना है, ये कट करना है। तो इसमें आर्क आता है आपका रेडियस के इक्वल, सेंटर अगर C1 है तो लोकस 1 होगा, आर्क रेडियस के बराबर, सेंटर C2 है तो लोकस 2 होगा, सेंटर अगर C3 है तो लोकस 3 होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट मिलते जाते हैं, पहला पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th और 8th। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन करना है आपको, और फ्री हैंड ज्वाइन करने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, स्मूथ कर्व बनना चाहिए बस आपके लिए। तो ये आपका साइक्लॉइड कंप्लीट। इस तरीके से साइक्लॉइड कंप्लीट हो। तो आज हमने सिंपल साइक्लॉइड सीखा। अगले वीडियो में हम एपीसाइक्लॉइड
और हाइपोसाइक्लोइड के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए